यार जीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है ना, ये लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होता है ना, नहीं पता तो यार पता कर लीजिए, जीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। मगर कंफ्यूजन यहां पे ये रहता है कि जीरो फैक्टोरियल 1 होता क्यों है। जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, ये बात समझने के दो तरीके हैं। एक तो है मैथमेटिकल तरीका और दूसरा है थोड़ा स्टाइलिश तरीका। दोनों बता देता हूं, देखिएगा जरा, मजा आएगा आपको। हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल जो है ना वो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे 3 2 1 तक ऐसे होता है कि नहीं होता। तो n फैक्टोरियल को हम देखिए, इसको देखिए आप, इसको जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये चीज एकदम क्लियर है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू ये पूरी चीज कितनी है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो यहां लिख दिया मैंने n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। अब ये जो n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको ध्यान से देखो आप, इस n माइनस 1 फैक्टोरियल को ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू बोल सकते हैं, n को इधर लेके जाओ तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n, कितनी होगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n, ठीक है जी। अब पुट कर दो n की वैल्यू 1, मजा आएगा आपको। n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो राइट साइड कितनी होगी, जीरो फैक्टोरियल। अच्छा, लेफ्ट कितनी होगी n की वैल्यू 1 पुट करते ही, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1। 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 बाय 1 कितना हो गया, 1। तो आप देख सकते हैं जीरो फैक्टोरियल हमने 1 के बराबर प्रूव कर दिया। आप ऐसे लिख लें जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1, या मतलब आप यूं करके लिख लें जैसे अपन लिखते हैं जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1, है ना। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि जीरो फैक्टोरियल 1 के बराबर है। दुनिया में दो नंबर ही सिर्फ ऐसे हैं, जी हां, दुनिया में दो नंबर ही सिर्फ ऐसे हैं जिनके फैक्टोरियल लेने पे इक्वल आंसर आ जाए। हां, इक्वल आंसर आ जाए, एक 0 और एक 1, इनके फैक्टोरियल जब लेते हो तो इक्वल आंसर आता है। जीरो फैक्टोरियल भी 1 और 1 फैक्टोरियल भी 1। दुनिया में ये इकलौता ऐसा पेयर है 0 और 1 का जिनके फैक्टोरियल लेने पे आंसर कितना आएगा आपका, 1 आएगा, 1 आएगा, बराबर आएंगे, ठीक है। तो यार ये मैथमेटिकल तरीका था, मैथमेटिकल अंदाज था जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 को समझने के लिए। मुझे एक और अंदाज बड़ा अच्छा लगता है। हम सब जानते हैं कि एनसीआर का मीनिंग होता है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के तरीके, है ना। इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ वेज, है ना, ऑफ सेलेक्टिंग r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से सुनना बिल्कुल एकदम, r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सबको पता है ये बात। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास अगर कोई बोले ऑब्जेक्ट तो हैं दो ऑब्जेक्ट में से मुझको 2 ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके हैं, तो कोई भी बोल देगा कि 1 तरीका। ऑब्जेक्ट 2 सेलेक्ट करना 2 को एक ही तरीका है कि उनको उठा लो, सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और एक फॉर्मूला और जानते हैं अपन कि 2c2 1 के बराबर हो गया, फिजिकली सेंस कर लिया हमने। और 2c2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, है ना, ये 2 फैक्टोरियल और नीचे फिर ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 0 फैक्टोरियल, है ना। 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो गया। और ये 1 के बराबर तो आना पड़ेगा, आना चाहिए। तो यहां से एक और एक्सप्लेनेशन ऐसे दी जाती है कि ये तो कैंसिल हो गया, 1/0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अगर 1/0 फैक्टोरियल को डिफाइन रखना है, 1 के इक्वल रखना है, तो 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन करना पड़ेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एनसीआर के अंदर अगर 2c2 की वैल्यू 1 डिफाइन रखनी है, 3c3 की वैल्यू 1 डिफाइन रखनी है, तो 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमें 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन करना पड़ेगा। तो यार एक सेंस यूं है कि 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, ठीक है। और मैथ्स फिर इसको प्रूव भी कर देता है
क्यों वन डिफाइन है ना। लॉजिकली क्यों डिफाइन करने की जरूरत होगी अपने को पता चल गया, और मैथमेटिक्स ने यह भी बता दिया कि यार डिराइव भी वन हो जाएगा यहां से फील आ गई, डिफाइन वन करना पड़ेगा, और यहां से फील आ गई डिराइव भी वन हो जाएगा। तो बड़ा मस्त लगता है सेंस करना इस बात को। तो जीरो फैक्टोरियल वन होता है यार, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।